ପିଲାମାନେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଜେନେରାଲ ଅର୍ଗାନିକ କେମିଷ୍ଟ୍ରିର କଞ୍ଜୁଗେସନ ସବୁ ଆମର ଯାଇଥିଲା, ମାନେ ରିଜନାଲ ଇଫେକ୍ଟ ସବୁ ସରିଥିଲା। ତ ଟୁଡେ वी डिस्कस अबाउट द हाइपर कन्जुगेशन इफेक्ट। तो हाइपर कन्जुगेशन इफेक्ट बहुत इंपोर्टेंट इफेक्ट। तो आगे जानिबा जो हाइपर कन्जुगेशन इफेक्ट को आमे नो वन रीजनल इफेक्ट भी कोइ परिया। नो वन रीजनल इफेक्ट कोन पाए ଆମେ ତାକୁ नो वन रीजनल इफेक्ट कहउछि ताको ଆମେ एग्जांपल दबा बुझिबा। तो ए हाइपर कन्जुगेशन इफेक्ट दुई जन साइंटिस्ट मिसी करथिले, बेकर और नाथन। ठीक है, बेकर और नाथन, बेकर एंड नाथन इफेक्ट भी तो बेकर नाथन इफेक्ट बोली ए हाइपर कन्जुगेशन इफेक्ट को आमे कहिथाउ बुझेला। तो आज आम पढ़ा हाइपर कन्जुगेशन इन कार्बोकेटायन केमती होची, हाइपर कन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल केमती होची, हाइपर कन्जुगेशन इन कार्बाइनाइन केमती होची, आ हाइपर कन्जुगेशन इन एल्किन होची सेटा हम देखियो। तो फास्ट ऑफ ऑल हम जानिबा जे हाइपर कन्जुगेशन का कहा कोइ देखो द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन from the alpha carbon atom, from the alpha carbon atom कोई भी alpha carbon atom बोला linked with a conjugated system, conjugated थिबो pi sigma positive थाई पारे, pi sigma non-pi थाई पारे, log pi sigma bicandle beta थाई पारे, pi sigma pi थिबा एमती सब थाई पारे, आ log pi sigma bicandle beta मध्ये थाई पारे system giving a polarization of double bond अपन बुझछवा हाइपर कन्जुगेशन। तो मैं एग्जांपल देने आप सैटिस्फाई हो परियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पढिबा कार्बोकेटायन इन हाइपर कन्जुगेशन एटा देखियो। देखो एटा भी लिखुची तो हेडिंग दियो हाइपर कन्जुगेशन इन कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन रे केमती हाइपर कन्जुगेशन रो इफेक्ट आसु से हम देखबा। सपोज मोर एग्जांपल लेके बुझो, सपोज एग्जांपल होचे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस बुझेला। तो एटा 1 डिग्री कार्बोकेटायन माने एई कार्बन को सपोज मोटी आगे सिखिबा में अल्फा हाइड्रोजन केमती चेक करियो। देखो एई केमती कार्बोकेटायन CH2 प्लस एई कार्बोक्सी प्लस बाई कार्बोकेटायन को लागि जे अल्फा माने ता पाखो वाला कार्बन like the J carbon, this is alpha carbon, this is alpha carbon। आउ सेही alpha carbon मध्ये जो हाइड्रोजन गुडी को अटैच अछंती, this is alpha hydrogen। तो मु जदी पचारिबी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस रे केतेटा alpha हाइड्रोजन अछि 3। एटा दुइटा भी थोड़ी को पाई ना कार्बोकेटायन रो पाखो वाला कार्बन alpha कार्बन से अल्फा कार्बन को लागि जो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन बुझेला। तो एटी 3 अल्फा हाइड्रोजन बुझेला। एटा केमिति ए कार्बोकेटायन सपोज एग्जांपल 1 केमिति हाइपर कन्जुगेशन में सब देखो। देखो मैं लिखुची CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। देखो एई हाइड्रोजन कार्बन मध्ये जो बॉन्ड ता कोन कला एई पाई बॉन्ड को शिफ्ट कला, एई सिंगल बॉन्ड को शिफ्ट कला। तो एई कार्बन रे जो पॉजिटिव चार्ज थिला माने इलेक्ट्रॉन डेफिसिएंट थिले, पॉजिटिव अछि माने इलेक्ट्रॉन के लॉस करछु। तो जते बेले नेगेटिव बा इलेक्ट्रॉन पाइला से फुलफिल हो माने ता बात के किछि चार्ज रहबो। तो कोन यूज करिनो CH2 डबल बॉन्ड CH2
एडी H प्लस टा एमती रही कौन पाई एठी H प्लस एमती ये तो कार्बन चारटा बॉन्ड करछि कौन पाई H प्लस टा अराउंड द रोटेशन कौन पाई रोज छुआ ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होछि सेति पाई से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर चाहि गोटे एमती लिखो होछि आ गोटे कथा मन रखियो नंबर ऑफ alpha hydrogen is equal to number of resonating structure जेतेटा alpha hydrogen थिबो सेतेटा number of resonating structure हबो बुझिला तो फास्ट आपको आज हम बोले सपोज ए हाइड्रोजन टा डबल बॉन्ड देला आपको जो तीनटा हाइड्रोजन से सपोज ए हाइड्रोजन देता ताले कोन हे था सिमिलरली H प्लस एम था CH2 रही था डबल बॉन्ड CH2 बुझला तापर देखो गोटे अपवर्ड गोटे डाउनवर्ड आ गोटे साइडवर्ड तीनटा तो हाइड्रोजन अछि एबी ताले मते को आ एठी डाउनवर्ड गोटे करिबा तो H प्लस एमती रहिबो CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो एठी एमती होची माने नो बॉन्ड रिजोनेंस स्ट्रक्चर होची माने हम कहि परिबा कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट माने इट कैन बी एक्सप्लेन नो बॉन्ड रिजोनेंस सो नो बॉन्ड रिजोनेंस देखो ये रिजोनेंस रे भाग नै मध्य माने इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ नो बॉन्ड रिजोनेंस हियर नो कोवैलेंट बॉन्ड देयर विल बी एग्जिस्ट on the resonating structure towards the conjugated system माने ए जो H प्लस टा कार्बन के चारटा बा ऑलरेडी कर साइजे H प्लस टा सेटी रहिबार अर्थ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई सो द अराउंड द resonating structure गिव माने resonating structure के अराउंड रे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई जो से H प्लस गुडी को ता अराउंड रे अछन तो द पॉइंट इज पाइबो इट कैन बी एक्सप्लेन दैट इज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ no bond resonance here there will be no covalent bond that will be exist on the resonating structure towards the conjugated system बुझिला कोनटा में लिखु एट लिखु जेडा एटा लिखु पॉइंट लखो इंपोर्टेंट एमटी कार्बोकेटन रे होबो पीएडिकल रे होबो आ अल्किन केस रे आ कार्बोहाइड्रेट केस में करलो तो से कोन होची इट कैन बी एक्सप्लेन on the basis of no bond resonance here no covalent bond there will be shift due to shifting of sigma bonding electron towards the conjugated system बोले बुझेला माउ बुझुची फास्ट ऑफ ऑल हम कहले हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कार्बोकेटन तो कार्बोकेटन रा अल्फा हाइड्रोजन देखले ए कार्बोकेटन रा अल्फा हाइड्रोजन किए ना कार्बोकेटन रो पाख वाला कार्बन अल्फा कार्बन सेही अल्फा कार्बन को जो हाइड्रोजन गुडी को अटैच होछन सेही माने अल्फा हाइड्रोजन अटंती आ बेठी तीनोटी अल्फा हाइड्रोजन अछन तो जे मो कहली कोन मन को नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो जेतेटा अल्फा हाइड्रोजन एस्टैब्लिश थिबो सेतेटा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमर हो तो तीनोटी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अछि तापर ये पॉइंट पर होछि कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को हमें नो बॉन्ड रिजोनेंस इफेक्ट भी कहि परिबा
बेकन-नाथन इफेक्ट भी कहि परिबा। तो से कहूँ इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ नो मोर रिजोनेंस हियर नो कोवैलेंट बॉन्ड देयर विल बी एग्जिस्ट। देखो कोवैलेंट बॉन्ड तो भी एग्जिस्ट हो नहीं ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कोन पाई एटी केवल सिग्मा बॉन्ड ही शिफ्टिंग होइछि पाई नहीं केवल सिग्मा ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द conjugated सिस्टम। तो एक पॉइंट लिख दियो देन हमें नेक्स्ट बटन लिखुछु। सपोज मैं तुमको कोई थाली तो चाहे एग्जांपल दूछु। सपोज मैं कोई थाली CH3 सिंगल बॉन्ड CH ऊपर पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH तो मते को एई कार्बोकेटाइन रे दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन केमिति कार्बोकेटाइन को दीटा अल्काइल ग्रुप लागि छै। देखो एई कार्बोकेटाइन को दीटा अल्काइल ग्रुप लागि छै बुझेला। तो मु जदि पचारिमी एई कार्बोकेटाइन रे केतोटी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हे परियो ना जेतेटा अल्फा हाइड्रोजन सेतेटा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रा कर परिबा। तो एई कार्बोकेटाइन को लागि कि पाखवाला कार्बन किए आ ये तो सेमान को मध्य रे जो अल्फा हाइड्रोजन गुडी को अछि अल्फा कार्बन पाखरे जो हाइड्रोजन अछि बाटा जो छथि सेई माने अल्फा हाइड्रोजन तो 3 3 6 तो 6 अल्फा हाइड्रोजन तो मैं एई हाइड्रोजन को धरिबो नै। सपोज म आउ दे क्वेश्चन दूछु। सपोज म कहि थांती CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH2 CH तमे कहि परिबो जे C2H5 डायरेक्ट न होई भूल जो माने एई कार्बोकेटाइन रो पाख वाला कार्बन ये पाख वाला कार्बन ये CH3 न बोले कि ताले एठी दीटा अल्फा कार्बन एटा गुटा सेई कार्बन देव जे जो हाइड्रोजन थिबो जते जतिबो सेते गुटा दुईटा केते चारटा तो हम कहि परिमी एई कार्बोकेटाइन रे चारोटी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल को पाई हमें जानि छै नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो এটা লিখলে আমি নেক্সট চিন্তা बर्तन लिखबा। सपोज मोर क्वेश्चन दोजी हां मते इन केतेटा अल्फा हाइड्रोजन एथिरे पॉसिबल अछि केतेटा अल्फा हाइड्रोजन इन अछि बा हम कोइ परिया इन केतेटा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जी परियो जेतेटा अल्फा हाइड्रोजन थिबो सेते तो मते को एटा केतेटा हम अल्फा हाइड्रोजन देबे। देखो हम कोइ बारंबार जो कार्बोकेटाइन माने कार्बन रो जो पॉजिटिव चार्ज अछि से कार्बोकेटाइन रो पाख वाला कार्बन अल्फा कार्बन ताकू लागि जो हाइड्रोजन थिबो अल्फा हाइड्रोजन एटा बहुत इंपोर्टेंट तो एई कार्बन को लागि पाख वाला कार्बन किए आउ ये नहीं कि पाख वाला कार्बन पूरा पाख वाला तापर देखो केते एठी कार्बन तीन हाइड्रोजन तीनटा कोछि ना 3 प्लस एठी केतेटा बचिबा गुटे कार्बन रे दीटा हाइड्रोजन अछि छथि ताले 2 बट एई कार्बन देखो एठी कार्बन अछि तीनटा बोल अछि किछि ना मतलब हाइड्रोजन अछि एटा तो एक कार्बन रो अल्फा कार्बन ताले एटा दुटा हाइड्रोजन ताले केतेटा टोटल ला 3 2 5 6 तो 6 अल्फा हाइड्रोजन are possible in this structure। तो हम कहि पारिबी 6 अल्फा हाइड्रोजन is equal to 6
no bond resonating structure. No bond resonating structure are possible in this compound. बुझेला एटा बर्तमान लिखुछु गोटे स्टेबिलिटी ऑर्डर कथा क्वेश्चन दछु स्टेबिलिटी पचारे छ मन रखिबो कार्बोकेटाइन रो स्टेबिलिटी ऑर्डर बारंबार आई रिपीट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन रो ऑर्डर सबले 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री हैला तुमने क्वेश्चन दछु सपोज पचारे में तो क्वेश्चन देबी what is the question का question what is the stability order what is the stability order of carbocation of following carbocation of following carbocation option A CH3 single bond CH2 positive option B CH3 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 positive option C CH3 positive option D CH3 C CH3 H positive तो एमान को मधुरु कहार स्टेबिलिटी ऑर्डर सजाओ माने कार्बोकेटाइन कहार अधिका और माने स्टेबिलिटी को कार्बोकेटाइन कहार अधिका बारंबार कहूची कार्बोकेटाइन रो स्टेबिलिटी ऑर्डर किसो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 बुझियला तो देखो आगे देखो चेक करो केतेटा आगे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन देखो चिनि पागे देखो कार्बोकेटाइन रो पाखो वाला कार्बन अल्फा कार्बन एई कार्बोकेटाइन रो जदि तीनटा अल्काइल ग्रुप लागिथिबो ताने 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सेई कार्बोकेटाइन जदि दुटा अल्काइल ग्रुप लागिथिबो ताने 1 डिग्री तीटा लागिथिबो 2 डिग्री तो देखो जे तीनटा लागिथिबो 1 2 3 तो एटा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पुनी देखो ए कार्बोकेटाइन को लागिछि गुटे ताने 1 डिग्री कार्बोकेटाइन तापर एई कार्बोकेटाइन हाइड्रोजन ए कार्बोकेटाइन को दुटा अल्काइल ग्रुप लागिछि 2 डिग्री बट CH3 प्लस 0 डिग्री कोन पाई एठी किछि तो लागिनी बुझला नो इफेक्ट तो 3 डिग्री ऑर्डर रे सजाओ कहार स्टेबिलिटी ऑर्डर मन रखो स्टेबिलिटी ऑर्डर सबले 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री इन केस ऑफ कार्बोकेटाइन तो फास्ट ऑफ ऑर्डर कहार आसीबो फास्ट एडी करछु फास्ट तो B आसीबो B ग्रेटर देन D ग्रेटर देन A ग्रेटर देन C this is the stability order तो ये क्वेश्चन टा करो देन हमें नेक्स्ट नेक्स्ट जीवा हमें छुआ हाइपर कंजुगेशन नेक्स्ट हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल में केमिति हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट आछी हम सेटा देखियो ए क्वेश्चन तो हमरा आस्ते छ नीट 2017 हमर एनसीईआरटी में भी दिछि
तो देखो हेडिंग दियो 2 नंबर हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। आगे फास्ट ऑफ ऑल हम जानिबा जे फ्री रेडिकल कोन ऑन नहीं फ्री रेडिकल माने डॉट माने वन इलेक्ट्रॉन माने केते इलेक्ट्रॉन नो वन इलेक्ट्रॉन हला सपोज मैं एग्जांपल दूं कि जानिबे सपोज हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट बोले फ्री रेडिकल मन रखियो फ्री रेडिकल इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस माने कोइ परिबा इट इज माने डेफिशिएंट माने इलेक्ट्रॉन ताकत कम अछि बा अभाव अछि तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट तो देखो सपोज हम को करबी एई कार्बन को हाइड्रोजन तीनटा लागि छै सिंगल बॉन्ड CH2 पर डॉट जेटा सेमती करथिले सेटा एमती करे देखो केमती करबा फर्स्ट ऑफ ऑल एई कार्बन हाइड्रोजन होमोलिटिक बॉन्ड क्लिप जब माने एई कार्बन आ हाइड्रोजन बराबर से भाई एके ऊपर डॉट कला बुझला तो जते बेले एई कार्बन रे गुटे डॉट आसला सेठी तो रहले कि CH2 रहिला जते बेले एई कार्बन रे आउ थरे आई रिपीट एई कार्बन रे जते बेले गुटे डॉट आसला एई कार्बन थिला गुटे डॉट माने डॉट डॉट जते एटा डॉट एटा गुटे डॉट जते मिसी गला तने गुटे बॉन्ड हे गला माने वन बॉन्ड समान टू इलेक्ट्रॉन होला नै तो कोन हला एठी डबल बॉन्ड ए थे डबल बॉन्ड थिला देखो ये डबल बॉन्ड थिला सिंगल बॉन्ड थिला CH2 डॉट पुनी 8 डॉट डॉट मिसी को पुनी गुटे बॉन्ड कर देले ताने एटा को केमति लिखमी पूरा गुटे बॉन्ड में लिख परबी बुझिला तो किंतु बट एठी H डॉट एम्प्टी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई एथिरे कोन हबो माने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई ये अराउंड रे रहबो तापर हम देखिबा फ्री रेडिकल जेमिति कार्बोकेटाइन रे अल्फा हाइड्रोजन में देखिथिले सिमिलरली फ्री रेडिकल रो मध्ये अल्फा हाइड्रोजन में सेमति देखिथब माने फ्री रेडिकल रो पाख वाला कार्बन अल्फा कार्बन ताकू लाग कि जो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन ताने केते अल्फा हाइड्रोजन अछि तीनटा अल्फा हाइड्रोजन अछि तो हम बारंबार कहूची नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिजोनेटिंग नंबर ऑफ नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कोन पाई यानी कोवैलेंट बॉन्ड ता एक्जिस्ट ऑलरेडी अछि एटा खाली ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द कंजुगेटेड सिस्टम पाई ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई सेति पाई से ता मध्ये अराउंड माने ता मध्ये अछि चारि पोजीशन रहउछि बुझिला सिमिलरली एटा अपवर्ड हाइड्रोजन एटा डाउनवर्ड हाइड्रोजन और साइडवर्ड हाइड्रोजन को हम सेमती लिखि परिया जेहेतु हमर तीनटा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इम्पॉसिबल बुझिला तो केमती लिखि देखो तो केमती करिबी सिमिलरली C H dot CH2 double bond CH2 next H dot CH2 double bond CH2 बुझला तापर तो कथा मन लिखो ए 3 रेडिकल जो भी स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 को कहली 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री तो एटा लिखिले तने मुयाना स्टेबिलिटी ऑर्डर ता कोइ देबो बर्तन लिखो बेटा तीनटा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 हला कटा लिखो ताते हेडिंग दियो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल तो मन रखो सब फ्री रेडिकल माने डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन ता पाखरे कम अछि कोन नै समस्त चाहते छुआ स्टेबल होबे किंतु एठी रेडिकल ता अनस्टेबल भले काम करे कोन पाई ना वन इलेक्ट्रॉन जे दुईटा इलेक्ट्रॉन हेतने आको से सैटिस्फाई करि था तो एठी डॉट अछि तो हेडिंग दियो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेडिकल तो मन रखियो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोन करिबा CH3 CCH3
CCH3 डॉट तापर CH3 H डॉट CH3 CH2 डॉट तापर CH3 डॉट। तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री बुझला। एटा होची स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ यूनिट। तो एटा लिखि लियो। देन हम जिबा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इन अल्किल केस रे केमिति होची हम देखि। तो बर्तमान लिखुची हेडिंग दियो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हेडिंग दियो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इन अल्किल। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इन अल्किल। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट 3 नंबर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट in alkene। alkene माने छ डबल बॉन्ड। केमिति कहबे देखो हम बुझू। सपोज गोटे एग्जांपल दउ छ alkene नो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH दैट इज prop 1 बा प्रोपीन हला। तो ए प्रोपीन केमिति हाइपर कंजुगेशन शो करूची मैं देखिबा। देखो हम जदी एटा खुली के लिखबी CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। आगे जानिबा दरकार जेमिति अल्फा कार्बन हम जानिबा किंतु कार्बोकेटन और फ्री रेडिकल भलिया जेमिति हम कहू अल्फा हाइड्रोजन बाछु एटा के भिन्न करब केमिति मन रखु छ। अल्किन रो अल्फा कार्बन हम केमिति जानिबा ना C डबल बॉन्ड C रो बोली देखो बहुत इंपोर्टेंट। C डबल बॉन्ड C रो पाख वाला कार्बन अल्फा कार्बन को बोली अल्किन रो C डबल बॉन्ड C अल्किन रो पाख वाला कार्बन अल्फा कार्बन आउ ताकू जो हाइड्रोजन गुडी को अटैच थिबे सेटा अल्फा हाइड्रोजन। तो मते को C डबल बॉन्ड C ए हाइड्रोजन गुडी को धरि बनी C डबल बॉन्ड C रे C डबल बॉन्ड C रो पाख वाला कार्बन अल्फा कार्बन दैट इज ए कार्बन दा ए कार्बन ता देखो रे ताकू लागितिरी जो हाइड्रोजन गुडी को अछंती दिस इज अल्फा हाइड्रोजन। दिस इज अल्फा हाइड्रोजन माने केतेटा अल्फा हाइड्रोजन अछंती अल्किन रे ए अल्किन रे माने प्रोपीन रे तीनोटी अल्फा हाइड्रोजन। तो हम भी एग्जांपल देखो ना सफिशिएंट जेला। तो एई अल्किन को हम हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कोन पकोछु सेटा हम देखिबा। अब किभली भाबले नो बॉडी रिजोनेंस होचे हम देखिबा। देखो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कोन हैला ए हाइड्रोजन रो इलेक्ट्रॉन दा हाइड्रोजन तार जो इलेक्ट्रॉन थिला हाइड्रोजन कार्बन जो बॉन्ड ता फर्स्ट ए बॉन्ड को पूरा शिफ्ट हे। देखो जदी ए बॉन्ड को शिफ्ट करिवो डबल बॉन्ड की जीवो एठी डबल बॉन्ड थिला चारटा कार्बन एठी हाइड्रोजन गुटे कार्बन मिसता पांचटा हाइड्रोजन माने बॉन्ड हे जीवो किंतु कार्बन से चारटा बॉन्ड करे ताले ए पाई बॉन्ड ता कार्बन को शिफ्ट हे जीवो। तो कोन ये देखो ए पाई बॉन्ड ता कार्बन को शिफ्ट हे गला। तो कोन हबो CH2 जेहेतु ये हाइड्रोजन का बॉन्ड दे दीजिए इलेक्ट्रॉन से दे दीजिए माने ना पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो तो H+ बाहर। तो एई H+ टा ए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मध्ये रे रहबो कोन पाई ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई पाई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर रे आउट रहबो। ताहले कोन हो देखो डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड जेहेतु शिफ्टिंग करथिनी कार्बन को इलेक्ट्रॉन ताको देइथिले एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ई कार्बन ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो बुझियला। सिमिलरली जदि मु एई कार्बन को
এই হাইড্রোজেন को देबे এই हाइड्रोजन को देबे कोई पाइबो तो केमती कर देखो एडी वर्ड लगे C समझ एठी H प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पे माइनस सिमिलरली देखो एठी तीनटा सी अपवर्ड डाउनवर्ड साइडवर्ड फास्ट हम अपवर्ड को चेंज प्लस में ही तापर एठी डाउनवर्ड कर तापर साइडवर्ड कर देबो हाइड्रोजन तो कौन हो जाएगा H प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पे नेगेटिव चार्ज बुझला एटी तीनटा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कोन पे हला मु बारंबार कहूची नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहला माने बुझिबु तो सेही बात मु कहउथिले जे इट कैन बी एक्सटर्नल इंडिकेशंस ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर माने नो बॉन्ड रिजोनेटिंग कोन पे बुझिस देखो माने कोवैलेंट बॉन्ड एठी तो होनी ना हियर नो कोवैलेंट बॉन्ड दैट विल बी एग्जिस्ट ऑलरेडी सी कार्बन चारटा बॉन्ड देइछि एटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाय भूरी बुझु ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द कॉन्जुगेटेड सिस्टम बुझिला तो तीनटा अल्फा हाइड्रोजन दिथिला तो सेति बाय तीनटा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मध्य सो तो बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट बार-बार बुझिला तो एटा लिखियो देन हम नेक्स्ट किछ एग्जांपल दबा देन बुझिला एटा लिखियो प्रथम देखिबा तापर देखिबा स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अल्किन हम केमिति चेक करिबा स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अल्किन हम केमिति चेक करिबा द पॉइंट डेफिनेटिंग द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अल्किन स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन देखो स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर एल्कीन केते जानिबा ना मोल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को बोली आई रिपीट मोल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन यार अर्थ यदि मोल अल्फा हाइड्रोजन अधिक है छुआ मोल नंबर कोन देखो more number of alpha hydrogen is directly proportional to stability of alkene. Stability of alkene माने जदि अल्फा हाइड्रोजन बढ़िबो ताले अल्केन रो जो स्टेबिलिटी बढ़ि जीवो बुझेला तो ई पॉइंट ता लेखो सपोज मोर एग्जांपल देखि बुझोबी सपोज मु कहबी C डबल बॉन्ड C ते कार्बन सपोज लगे CH3 एठी उडे लगे हाइड्रोजन पुनी एठी उडे लगे CH3 आउ लगे जेठी सपोज एठी आउ CH3 लगे ऑप्शन ए ऑप्शन बी देछि C डबल बॉन्ड CH CH3 H CH3 तो मते कहो एई अल्कीन रो C डबल बॉन्ड C पाई माने C डबल बॉन्ड C रो माने एई अल्कीन रो केतेटा अल्फा हाइड्रोजन छाडी देखो माने बात होची C डबल बॉन्ड C रो पाखो वाला कार्बन अल्फा कार्बन माने A C डबल बॉन्ड C कार्बन के लिए उनी ये भी पेलो उनी केटा भी पेलो ए हाइड्रोजन को बोली पाखो वाला कार्बन को जे लागि था हाइड्रोजन से हो आ कार्बन लागि ना डायरेक्ट हाइड्रोजन या को हम थोड़ी माने तीनटा हाइड्रोजन ये तीनटा हाइड्रोजन ये तीनटा केते 9 अल्फा केते 9 अल्फा हाइड्रोजन ए अल्कीन को आसो C डबल बॉन्ड C रो पाखो वाला कार्बन अल्फा कार्बन ताले एठी हो ताले 6 अल्फा हाइड्रोजन ताले मते को एमाने को मते स्टेबल अल्कीन के मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन ताले ऑप्शनली नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यार अधिका ताले ऑप्शन ए रो अधिका हम स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो ए ग्रेटर देन बी बुझेला तो एटा लिखले तने कुछ क्वेश्चन दोछ करिबा
ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବେ ଛୁଆ suppose the question may be what is the stability order of alkene? Option A C double bond C CH3 एपटे ଗୋଟେ CH3 पुणी एपटे ଗୋଟେ CH3 एठी सब ଗୋଟେ CH3 suppose option B C double bond C CH3 H option C CH3 C double bond C hydrogen एगुडा सब हाइड्रोजन एटा ऑप्शन डी C double bond C CH3 तो एमानक मध्यरु कहार माने स्टेबिलिटी ऑर्डर कहार अधिकार आगे चेक करबा नि स्टेबल एल्केन हो माने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन तो जहार अल्फा हाइड्रोजन अधिकार हो ताको हम आखि बुझी करबे न ताहार स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन करिवो तो मते को ऑप्शन ए रो केतेटा अल्फा हाइड्रोजन तो बोले कहछि C डबल बॉन्ड C आई रिपीट C डबल बॉन्ड C रो पाख वाला कार्बन आते এই C डबल बॉन्ड C रो पाख वाला कार्बन बस देखो এই C डबल बॉन्ड C रो पाख वाला कार्बन ये भी और तांकी এই अल्फा कार्बन को लागी जो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन तो ये केतेटा देखो 3 6 9 3 भाग तारे 12 अल्फा हाइड्रोजन ताबले ऑप्शन बी को देखो C डबल बॉन्ड C रे केतेटा 1 2 3 हाइड्रोजन तो धरिबो 3 6 9 and 9 अल्फा हाइड्रोजन बुझला ऑप्शन सी को देखो C डबल बॉन्ड C रो गोटी एंड गोटी अल्फा कार्बन ताले तीनटा हाइड्रोजन ताले 3 अल्फा हाइड्रोजन ऑप्शन डी C डबल बॉन्ड C रे केतेटा 3 3 6 6 अल्फा हाइड्रोजन ताले मते को कहार अधिकार स्टेबिलिटी जहार अधिकार थियो तार स्टेबिलिटी अधिकार हो तो 12 और 12 अधिकार बना को मते ऑप्शन ए ग्रेटर देन ऑप्शन बी ग्रेटर देन ऑप्शन डी ग्रेटर देन ऑप्शन सी तो एटा होबो स्टेबिलिटी ऑर्डर आसीबो ए बी डी सी एमटी ऑप्शन देथियो छा नीड एमटी क्वेश्चन देथि बजाय तो एमटी बजाय तो एटा लिखिनो अब जे एक्सेप्शनल केस में किछि तो एटा लिखिनो देखो अब क्वेश्चन करो देन जानि बेको राइट द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्केन ऑप्शन ए अछि C डबल बॉन्ड C CH3 H ऑप्शन बी C डबल बॉन्ड C CH3 H ऑप्शन सी C डबल बॉन्ड C CH3 H तो एमाने को मतलब कहार स्टेबिलिटी ऑर्डर अधिकार देखो C डबल बॉन्ड C यार केतेटा अल्फा हाइड्रोजन देखो यार केते अछि 6 टा अल्फा हाइड्रोजन जानि बट यार 6 टा अछि यार भी केते अछि 6 टा अछि
तो समस्त जब समान होमें केमती चेक कर देख आगे ए जीवा पूर्व बी सी लिखि पार ए बीटा देखो चारटा कार्बन माने ब्यूटेन ट्रांसब्यूटेन तो देखो ट्रांस अपोजिट साइड जब सेम ग्रुप लागि थिबो ताको हमें ट्रांस ग्रुप तो सेट पे आइसोमेट्रिक लो लेक्चर नंबर 7 पे एटेंड कोइछि बहुत इंपोर्टेंट तो ट्रांस आर मोर स्टेबल एज कंपेयर्ड टू सिस कोन पाए जदि गुटे कार्बन दिया कार्बन सेम ग्रुप पाखा पाखी अछंती ताले ताको मध्ये रिपल्सन फैक्टर बढ़िबो क्राउडेड ही जो स्टेरिक फैक्टर बढ़ि जो जेटा हिंदी रे कहउतले स्टेरिक इंटेंसिटी तो बोल्की ग्रुप यदि पाखा पाखी हुए स्टेरिक इंटेंसिटी फैक्टर पाए जब तो क्राउडेड ही बोल्की ग्रुप लागिता तो रिपल्सन करे तो स्टेबिलिटी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक तो स्टेरिक फैक्टर बढ़िबो स्टेबिलिटी तारे कमी जिवो हम जानि जे तो गुटे कथा मन देखो ट्रांस और सिस मध्ये ट्रांस कोन पाई स्टेबल ना ताको मध्ये हेतु दीटा बल्किस ग्रुप जदि अपोजिट रे रहबे ताको मध्ये रिपल्सन फैक्टर कम हो सेति में से स्टेबल तो हमें आखि बुझी करबा बी रिटर्डेंस थी ता पर लक्ष्य करो ऑप्शन ए रा कोन अछि ऑप्शन ए टा माने सब अनस्टेबल हो ना सब स्टेबल हो अन्ने सबुठ छुआ स्टेबल हो ऑप्शन ए कोन पाई हो मन रखिबो प्रोवाइडेड सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन थिने केवल बस से पे एक्सेप्शन करता बुझे सेम साइड रे गुटे कार्बन वन ओनली वन कार्बन रे सेम साइड रे यदि अल्काइल ग्रुप थिबो ताते सी अधिका एटा मन रखिबो तो कांसेप्ट मन रखिबो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी कोन पाई को कांसेप्ट लिखुची मन रखो एटा लिखुची सेम साइड रे गुटे कार्बन देखिबो सेम साइड तापर ट्रांस तापर सिस ए कांसेप्ट के मन रखो छोटो छोटो कथा बहुत इंपोर्टेंट तो एक पॉइंट मन रखो तो एटा लिखि नियो एना हम नेक्स्ट जीवा कार्बानाइन इन हाइपर कन्जुगेशन कोन कार्बानाइन हाइपर कन्जुगेशन इफेक्ट शो करे कि नहीं सेटा हम देखि तो एटा लिखि नियो प्रथम देखिए छुआ वर्तमान हेडिंग दियो फॉर नंबर 4 हाइपर कन्जुगेशन इफेक्ट इन कार्बाइन हाइपर कन्जुगेशन इफेक्ट इन कार्बाइन नंबर 4 हाइपर कन्जुगेशन इफेक्ट इन कार्बानाइन एटा को इन डेप्थ डिटेल्स कार्बोकेटाइन सब इंटरमीडिएट छुआ रिएक्शन मेकानिज्म पूरा यूनिट आसो ए मतलब हम पढिबा कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन फ्रीगेडिकल तार केमति शेप ज्योमेट्री तार एंगल हाइड्रेशन केमति तार एप्लीकेशन पूरा इन डेप्थ डिटेल्स पढिबा तो एटी खाली जति को दरकार सेठी हम सेठी बढ़िया इन डेप्थ डिटेल्स रे हम रिएक्शन मैकेनिज्म रे सब कवर करिया केमिति रिएक्शन बेस वन एसिड जहा भी सब बढ़िया कार्बानाइन गुटे कथा एबेठो मने रखो कार्बानाइन ता छुआ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज माने इलेक्ट्रॉन रो अवेलेबिलिटी अधिका बुझिले तो तार स्ट्रक्चर सब हम एग्जांपल बुझियो तो गुटे पॉइंट लेके थाओ कार्बानाइन are the electron rich species माने इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी या तो अधिक सपोज हम कमी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पे नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव चार्ज माने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन तब ऑलरेडी अछि माने नहीं तो सेति बाय इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज तो देखो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज कोन पाई बुझु देखो जदि मैं आपके खुली के लिखिनी पी भाई के ऑर्बिटल को जदि लिखिनी देखो केमति लिखो CH3
सिंगल बॉन्ड CH2 माइनसटा केमती देखो CH2 माइनसटा माने देखो जदि एमती रहिला p भाई के ऑर्बिटल ले तो ये होची कोन कार्बाइन जदि गुटे रहिला ताने ये फ्री है जदि टोटल रहिला ताने कोन कार्बोकेटाइन माने ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज ता पाखरे इलेक्ट्रॉन नै तो एठी डी इलेक्ट्रॉन यार माने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अधिका माने ड्यू टू इलेक्ट्रॉन स्पेसिस माने ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज ये पाखरे अछि माने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अछि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई अछि बुझला तो एठी देखो कार्बाइनाइन जो इफेक्ट माने कार्बाइनाइन जो इंटरमीडिएट से हाइपर कंडीशन पे देखे नहीं कौन पे देखे नहीं देखे सपोज सपोज हमें जल्दी शब्द करथले करिया सपोज हम कहू ना हाइड्रोजन टा मो ये कार्बन केमिति देबे कार्बन ऑलरेडी या पाकर कार्बन देखो ये ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज छै हमें कहा को इलेक्ट्रॉन दो देखो सपोज हम कहू मो स्टेबल अछि आ तो कहा खाली पाई कोन पाई आगु का तो इलेक्ट्रॉन आने पे चेष्टा करी मन नहीं तो ऑलरेडी कार्बन में नेगेटिव चार्ज अछि माने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन अछि ये कोन पाई पाई इलेक्ट्रॉन दो तो दबो तो सेति पाई कार्बन एनायन स्टॉप करे नहीं किंतु जदि हम एमपी लिखि पारथन सपोज मोई हाइड्रोजन जगह जदि क्लोरीन सैटिस्फाई करता माने मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ताहले ही पारथनता किंतु हबो कोन मैं सपोज करथनी CCl की कैसे करथनी सपोज Cl CCl Cl CH2 माइनस तो देखो हमें जानि छे कार्बन और क्लोरीन मध्यरु क्लोरीन रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोन इट इज द tendency to attract or pull the shared pair of electron towards itself माने निचर इलेक्ट्रॉन को नीचे टानिबो माने इलेक्ट्रॉन का एक ले जीरो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम बुझे तो से इलेक्ट्रॉन टानिबो ना एवं केमति टानिबो माने एमति देइबो ए पाई बॉन्डटा ए सिंगल बॉन्डटा निजो आपकी इलेक्ट्रॉन चा बोलेबो पर नहीं तो एटा कोन हिजबो जतले ये नेगेटिव चार्ज नहीं पड़ेबो तो ए नेगेटिव चार्ज है बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट हो तो कोन हिजबो Cl2 डबल बॉन्ड CH2 सॉरी डबल बॉन्ड CH2 हां डबल बॉन्ड CH2 Cl नेगेटिव सिमिलरली एंटी हो Cl माइनस CCl2 डबल बॉन्ड CH2 सिमिलरली आउट हो Cl माइनस सॉरी Cl माइनस Cl माइनस CCl डबल बॉन्ड CH2 एमती होबा କଥା इज एंटी स्ट्रक्चर किंतु एटी जेउटु कार्बाइन एनर्जी कोइनी कोन पाइ छुआ हाइड्रोजन गैस रे होबो एटी क्लोरीन जदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे भी होबो कोन पाइ ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन रो इलेक्ट्रॉन इजवाल नेबो ना नेगेटिव एटम एक्टिव पे बारी किंतु हाइड्रोजन गैस रे कोन होची देखो ए जो CH3 कथा में आरंभ होचे CH3 माने हाइड्रोजन अछि डबल बॉन्ड CH2 पे सॉरी सिंगल बॉन्ड CH2 पे नेगेटिव चार्ज मतलब वो हाइड्रोजन कार्बन अधिकार तो मु को करबी यदि हाइड्रोजन का ऑलरेडी पाई दे दे ए नेगेटिव का कोन ऑलरेडी पाई या बाकी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन अछि वो कोन देबी कि या कोई पाई को तो मन रखबो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कार्बोनाइन शो करे नहीं माने द कार्बोनाइन इंटरमीडिएट दैट इज कार्बोनाइन आर नॉट सो हाइपर कंजुगेशन बुझला तो ए पॉइंट पे लिखो बहुत इंपोर्टेंट है ना मन रखियो इंपोर्टेंट है बहुत इंपोर्टेंट तो प्लस 2 भी बहुत दरकार फर्स्ट ईयर अछि सेकंड ईयर अछि प्लस 2 पर जे नीट दे के तो काम में मिल तो कांसेप्ट क्लियर नहीं कर पे तो मैं बॉन्डिंग देखो इट कैन नॉट सॉल्व हाइपर कंजुगेशन ये माने कार्बाइन तो छुआ आज क्लास को हमें यही रखिबा
देन नेक्स्ट क्लास में पढ़िबा मिजोमेरिक इफेक्ट सबले मन रखियो मिजोमेरिक जेटा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़िबा से मिजोमेरिक इफेक्ट बहुत इंपोर्टेंट माने इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस सिंड्रोम और नहीं तो सेटा हम इन डेप्थ डिटेल्स करिबा नेक्स्ट वीडियो रे तो जो हाइपर कन्वर्सेशन कथा कहले एटा इंपोर्टेंट का पढ़ियो बोलसे ऑल द वेरी बेस्ट अब वीडियो यदि भल लागे लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल द वेरी बेस्ट।